क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF equal to product of the two numbers। पहला आपका है 26 and 91, दूसरा आपका है 510 and 92, तीसरा वाला है आपका 336 and 54। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए सेम सिलेबस है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक एक चीजें आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों और चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों। तो चलिए देखिए, पहले तो हमें समझना है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें कहा क्या जा रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तब तक आंसर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोल रहा है कि फाइंड करो यानी कि पता करो यानी सॉल्व करो। क्या निकालना है हमें, क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो नीचे दिए गए पेयर हैं। पेयर का मतलब यहां पर ये जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले क्वेश्चन में 26 एंड 91 का पेयर बना है, दूसरे में 510 एंड 92 का पेयर बना है, तीसरे में 336 एंड 54 का पेयर बना हुआ है। तो कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फाइंड करना है, निकालना है किसका, जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, जो इंटीजर हमें दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इंटीजर क्या होता है, इसके पहले के वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें समझाया था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जिसमें जैसे -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर इसी तरह से +1, +2, +3, +4, +5 अगर आप देखते हैं तो जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन पर इन्हें हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को एक साथ रखते हैं या जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो ये जो नंबर हमारे दिए गए हैं, हालांकि यहां पर सारे नंबर पॉजिटिव हैं, यानी +26, +91, +510, +92, +336 एंड +54, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर इनको कहा जाएगा। तो कह रहा है कि जो इंटीजर हमें दिया गया है इसमें ये कह रहा है कि इंटीजर्स को एंड वेरीफाई, और हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो ये दोनों नंबर हमारे दिए गए हैं इनके गुणनफल के। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम दो नंबर को लेकर के क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उनका जो गुणनफल आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है, दोनों को मैंने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो 4 5 यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 आया, 20 आया, ये क्या है, इन दोनों नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी 2 नंबर्स आपके पास होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा ये किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ, यानी जो आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, जो दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, 2 नंबर्स जो दोनों नंबर दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो चलिए पहला हम सेट लेते हैं। पहला सेट क्या है, देखिए पहला आपका है 26 और उसके बाद 91। अब हम दोनों नंबर्स का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ।
तो देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ तभी निकाल पाएंगे जब उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करके ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड करके निकालते। कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीजें आपको बताया गया। जैसे दो नंबर मेरे पास है, एक नंबर आपका 91 है और दूसरा नंबर है आपका 26। दो नंबर आपके दिए गए हैं। अब इनका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए चूंकि इसका प्राइम फैक्टर निकालना करना रहता है, तो जो नंबर हम लेंगे वो एक्चुअल में प्राइम नंबर ही होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो अपने आप से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, वो होता है आपका प्राइम नंबर। तो जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इस पर हम लोग जो है डिटेल और चलेंगे। तो पहले इसको आज सॉल्व करते हैं। 26 और 91 सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले इनका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहां पर जैसे यहां पर 6 है, इसका इकाई का अंक कितना 6 है, यहां पर 1 है, तो हम पहले इसका कर लेते हैं फिर उसके बाद इसका करते हैं। तो देखिए यहां पर 6 है, तो जो नंबर यानी जिसके इकाई का अंक, कोई भी नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर कितना दिया हो, 0 हो या फिर 2 हो या फिर आपका 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है, ये सारे नंबर आपके इससे डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर होगा डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या होगी। यानी इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो किससे कट जाएगा, वो आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा। तो चूंकि यहां पर 6 है तो देखिए यहां पर 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से हम करेंगे तो 2 का टेबल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब दोस्तों देखिए यहां पर 13 आ गया, तो ये जो हमारा 13 होता है, जैसे मैंने अभी बात की, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब ये जैसे हमारा ये 13 आ गया, तो 13 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये फिर अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 13 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 13 से इसको डिवाइड करेंगे। 13 1 जा कितना होगा, 13, यानी 13 एकन्नम 13, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर आप देखेंगे तो 2 और 13 आ गया। अब चलिए इसका लेते हैं, ठीक है, इसका 91 का। अब 91 जो है अगर आप देखें तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखिए यहां 0, यानी इस सेट में से कोई भी होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से, ठीक है, तो 3 से भी नहीं होगा। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो ये जो है देखिए ये 7 से, किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, यहां 2 बचेगा, 2 बच जाएगा आपका, तो 2 और पीछे 1, जैसे ये 2 हो, ये 2 यहां पर 2 बच जाएगा, ये 1 है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 21। तो यानी 7 1 जा 7 का टेबल 9 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहां पर 7 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 21, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए जिस तरह से यहां पर आया था 13, तो 13 एक प्राइम नंबर था, तो अब ये केवल किससे कटेगा, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर अब 13 लेंगे तो 13 1 जा कितना हो जाएगा, 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया 7 और 13 आया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 26 का प्राइम फैक्टोराइजेशन किया, तो कितना आया, 2 और 30, 2 आया, फिर मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे, 13। उसके बाद देखिए अब उसके बाद 7 और 13 इसका है, किसका, 91 का। 91 का कितना आया, 91 का हमारा आया 7 और 13। तो देखिए 13 इसमें भी आ रहा, 13 इसमें भी आ रहा, तो एक काम ऐसा करते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जो नंबर मिल रहा है, जैसे इसमें देखिए इसमें 13 आ रहा है और इसमें भी 13, तो 13 के नीचे ही आप 13 लिखे, ताकि कॉमन लेने में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद बचा कितना आपका, 7 बचा, तो 7 यहां पर लिख सकते हैं,
एक नंबर आपका खाली था, तो 7 इंटू 13 हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, इसके पहले की भी वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो कॉमन नंबर होता है उसको पहले लेते हैं। जैसे ये 13 और 13 ये कॉमन का मतलब जो यहां इस यानी कि इस सीट में भी हो और इस सीट में भी हो, तो ठीक है वो, तो 13 यहां भी है 13 यहां भी, तो 13 देखिए दोनों में मिल रहा है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये बचा आपका 2 और ये बचा आपका 7, कितना हुआ, 7 हुआ। अब ये आपका आ गया कॉमन। पहले तो 13 आपने लिया, देखिए पहले आपने 13 जो कॉमन था उसको आपने ले लिया, पहले जो 13 आपका था वो आपने ले लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, जो बचा हुआ नंबर 2 और 7 था, 2 और 7 आपने ले लिया, तो 2 और 7 ये सारी चीजें आपने ले लिया, यानी ये हो जाएगा जो आपने इस तरह से किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। अब क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 13 सते 91, यानी कि 13 सते कितना हो जाएगा, 91, और उसके बाद ये 2 बचा आपका, या 13 दूना 26 कर लीजिए और उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 13 सते 91 और 2 बचा आपका ये, यानी कि आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बचा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, 181, यानी 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो यानी इसको आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया आपका, 181, यही आपका क्या होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात कर ले, एचसीएफ की। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा जो कॉमन होता है सिर्फ वही। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, पहले जितना कॉमन रहता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ होता है उसको, तो 13 कॉमन था, यहां भी था यहां भी था, तो उसको एक बार नोट कर लिया, बाकी जो बचा था 2 और 7 उसको भी आपने नोट डाउन कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, एचसीएफ में जो कॉमन होता है सिर्फ वही नंबर नोट डाउन करते हैं। तो कॉमन क्या है, सिर्फ आपका 13 है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब एक चीज आपको ये भी चेक करना है कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। अगर आपका ये वाला यानी एचसीएफ अगर बड़ा आ रहा है, एलसीएम छोटा आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। तो इसलिए इसको पहले से क्लियर कर लीजिए कि एलसीएम आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, और जो एचसीएफ वाला नंबर होगा ये आपका छोटा नंबर होगा। तो देखिए आपने एक पोर्शन तो कर लिया, इसमें 2 चीजें कह रहा है कि कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बात कर रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया, किसका, फॉलोइंग पेयर जो आपको दिया गया, पहले मैंने इसका निकाला, अभी इसका जो है अगले पार्ट में आपको समझाते हैं। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई कह रहा है कि वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई दोस्तों कैसे होगा, अब वेरीफाई अगर हमें करना है तो देखिए सबसे पहले हमें वेरीफाई करने के लिए देखिए एक पॉइंट मैंने इसके पहले आपको समझाया था कॉन्सेप्ट वाले में कि देखिए ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर होगा, यानी कि 2 नंबर आपको जो दिए गए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो दोनों चाहे इस पार्ट को इधर कर लीजिए या इस पार्ट को इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। यह हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है, यानी ये हमारा बाया पक्ष होता है, ये हमारा दाया पक्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं, LHS, और इसको क्या बोलते हैं, RHS, यानी कि ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, यानी ये बाया पक्ष होता है और ये दाया पक्ष होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला पोर्शन का है मेरे इस साइड में, इसलिए ये हमारा दाया पोर्शन हो जाएगा, दाई साइड में है तो इसलिए इसको RHS बोलेंगे, और इधर वाला क्या है बाई साइड में, इसको क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से LHS और RHS
तो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस, आरएचएस जैसे ये दाया है और ये बाया है, ठीक, ये दाया है और ये बाया, किसी का जो है ये दाया बाया हो सकता है, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये वाला का क्या है कि ये वाला जो हमारी बाई साइड में ये मेरा बाया हाथ है और ये मेरी दाहिनी साइड में है ये दाया हाथ है। तो यानी कि बाया पक्ष बराबर किसके होता है, दाया पक्ष। चलिए इसी को हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो LHS इंटू HCF लिखेंगे, तो एलसीएम और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, पहले इसको लिखेंगे। एलसीएम आया मेरा 181, 181, देखिए एलसीएम मेरा कितना है 181 आया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ मेरा कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में मेरा कितना था 26, कितना था 26, और सेकंड नंबर मेरा कितना था 91। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को गुणा करना है और इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा करना है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, 2366, कितना आएगा 2366, ये मेरा नंबर आएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई आप जब इधर से करेंगे यानी 26 को 91 से, तो भी इतना ही आएगा 2366। अब आप इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यानी 181 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, और जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाई, या आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि देखिए हमारा LHS जो है यानी कि इतना जो आपका ये LHS है और ये आपका क्या है RHS है, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो LHS अगर हमारा किसके बराबर होता है, RHS के, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। यही आपको करना था और यही काम आपको जो है इसमें भी और इसमें भी करना है। चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए चलिए इसको जो है हम लोग जो है थोड़ा दूसरे वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको समझना है इसमें करना क्या। तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टर करते हुए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों नंबर्स को वेरीफाइड कर देना है, दोनों को। लेकिन ये वेरीफाई कैसे होगा, इस फॉर्मूले पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे, अपने आप ही दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि एलएचएस बराबर आ जाएगा आरएचएस। इसका मतलब है ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। 510 और दूसरा कितना दिया गया है 92 दिया गया है। इन दोनों का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, और प्राइम फैक्टर करने के बाद ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। जब तक आप प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। आप प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जो नंबर्स आपको दिया गया पहले इसको आप ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि ये दिया गया नंबर किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित हो सकता है, किससे कट सकता है। तो दोस्तों देखिए इसके अंतिम यानी कि जो यूनिट डिजिट है जिसको इकाई अंक कहा जाता है, इसका इकाई अंक कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो आपको कई बार बताया जाता है कि देखिए जब आपके इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पर 0 हो या फिर कितना हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये सारे नंबर आपके डिविजिबल होते हैं, यानी कट जाते हैं किससे, 2 से। यानी ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। कौन कौन से नंबर, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहां पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको। पहले देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 का टेबल हम किसमें करेंगे, 5 में करेंगे। तो 2 का टेबल 5 में करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां पर 1 बच जाएगा आपका। अगर ये 1 बच गया तो इसके पीछे ये 1 है, यानी कि यहां से 1 बचा और ये 1 आपका पहले से लिखा हुआ है। तो अब कितना हो जाएगा ये 11।
यानी कि 1 यहां से बचा हुआ है और यहां पर 1 पहले से है, तो 1 ये और 1 ये मिलकर कितना हो जाएगा 11। अब 2 का टेबल हमें 11 में करना है, तो 2 5 जा 10 होगा, कितना होगा 2 5 जा 10 होगा, यानी कि 2 पंचे 10 होगा, फिर यहां से 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी यहां 11 बचा था, 11 बचा था, अब इसमें से 2 5 जा 10 निकल गया तो कितना बचा 1 बचा, फिर ये 0, अगर 1 के पीछे 0 ऐसे अगर लगा है तो ये क्या पढ़ा जाएगा 10 पढ़ा जाएगा। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इसका अंतिम डिजिट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, कितना होगा 2 5 जा 10। अब देखिए ये 255 आ गया। अब आपको ये चेक करना है क्या ये जो आपका 255 है ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा तब किससे डिवाइड होगा। देखिए एक तरीका ये भी है कि जो नंबर आपको दिया गया, जैसे यहां पर 5 लिखा हुआ है, अगर यहां पर 5 अंतिम है, यानी कि अगर किसी भी डिजिट में आप देखें जो उसका यूनिट डिजिट होगा, अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हम इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर में यह चेक किया जाएगा कि ये जो नंबर दिया गया आपके प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे प्राइम नंबर। कल भी ये इसके यानी इसके पहले के जो वीडियो है उसमें बताया गया था प्राइम नंबर है ना कि कौन कौन से होते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं। जैसे 2 हो गया, ये पहला छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं 17 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। किससे, जो कि सिर्फ अपने आप से या 1 से डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी और नंबर से ये कटते नहीं है। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इसी तरह से और आगे नंबर आपके चले जाएंगे, वो सारे नंबर क्या होंगे, सारे नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा, मैं बड़े आराम से एक एक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका हर क्वेश्चन एकदम आराम से समझ में आए और पेपर के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो देखिए अब ये जो है 5 से तो डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या 5 के बाद यानी कि 2 के बाद डायरेक्ट 5 आता, नहीं, 2 के पहले 2 के बाद जो है 3 आता है। तो चलिए 3 से इसको देखते हैं। अब देखिए 3 से वो नंबर डिवाइड होता है, जैसे ये आपके सारे नंबर है, इन सारे नंबर्स को ऐड करके आप देख लें। जैसे यहाँ 5 है, ये 5 5 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी सारा नंबर अगर आप देखें, जैसे ये आपका 5 + 5 + 5 तो मिलकर के कितना हो रहा है 12, 5 5 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाए, 5 5 10 2 12। अब अगर 12 आ गया, आपका कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया, तो ये 12 जो है ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 का टेबल करने पर 12 आता है। ठीक है, या फिर आप अगर इसको और छोटा करना चाहें तो इसको फिर से एक बार ऐड करके देख लीजिए, 2 1 मिलकर के कितना होगा 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है ये क्लियर हो गया कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल जो है इसमें 25, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम 25 में कर लेते हैं। तो 2 का टेबल 25 में कितनी बार जाएगा 3 8 जा 3 8 24, 3 8 जा कितनी बार गया 3 8 जा 3 8 जा गया। अब उसके बाद 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, यानी 25 था जिसमें से 24 बार जा चुका है, तो बचा कितना 1। अब यहां 1 बचा, ये 5 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो गया, यानी 85 टाइम गया। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए 8 और 5 मिलकर के 13 होता है, 8 और 5 13 होता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब डायरेक्ट किससे हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट यानी जो इकाई का अंक है वो कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अगर यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से कट जाता है। तो इसलिए ये जो है यहां पर 5 है, इसलिए ये 5 से अब डिवाइड होगा।
ठीक है, क्योंकि इसको देखिए अगर हम मान लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ये 5 2 5 25 हो जाए, जो कि 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो अब डायरेक्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 भी एक आपका प्राइम नंबर होता है। तो चलिए अब यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा इसको देखेंगे। तो 5 का टेबल 8 में 1 बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 5 1 जा कितना होगा? 5 होगा, यानी 5 एकन्नम कितना होगा? 5 होगा। यहां पर बचेगा 3। अब उसके बाद ये 5 है, तो 3 और 5 मिलकर के कितना बनता है? 35, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां 3 बचा और यहां 5 बचा, तो 35 हो गया। तो 5 का टेबल 35 में कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना होगा? 35 होगा, 5 सते 35 होगा। अब देखिए ये 17 आ गया। अब ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए किसी और से नहीं बल्कि ये डायरेक्ट अब किससे कटेगा? 17 से, क्योंकि ये जो 17 है ना 7 से कट सकता है, ना 11 से, ना 13 से, तो ये किससे डिवाइड होगा? 17 से होगा। तो चलिए अब डायरेक्ट इसको हम 17 से करेंगे, तो 17 का टेबल 17 में कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, तो 17 1 जा 17 होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका मैंने यानी कि 510 का मैंने प्राइम फैक्टर किया तो कितना आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 17 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे? दूसरा नंबर यानी कि 92 लेंगे। ये 92 है, चलिए इसका भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। बहुत ही आराम से समझिएगा, थोड़ा स्लो हो सकता है वीडियो, लेकिन आपके समझाने के लिए कि ये चीजें जो है आपका एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब उसके बाद फिर आप देखिए यहां पर 2 आ गया। अब 2 आ गया, इसका मतलब जैसे यहां एक चीज मिस हो गया था, 2 भी आएगा इसमें। देखिए यहां पर क्या आएगा? 2, यानी कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो यहां पर देखिए यहां 2 है, यहां अगर 2 है तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे कटेगा? 2 से। तो अब चलिए 2 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 का टेबल पहले 9 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 9 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, यानी 2 4 जा कितना होगा? 8 होगा। बचेगा यहां पर कितना? आपका 1 और ये आपका 2 है। तो अगर यहां 1 है और यहां पर 2 है तो ये कितना हो जाए? जैसे यहां पर ये 1 हो जाएगा, 9 से अब कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 का टेबल 4 टाइम गया तो 2 4 जा 8 यहां से निकल जाएगा। अब यहां से 8 निकल गया तो कितना बचा? यहां पर 1 बचा और उसके बाद ये आपका 2 पहले से है, तो 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 12 होगा। अगर ये आपका 12 हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? ये 12 पढ़ा जाएगा। तो 2 का टेबल आपको 12 में करना है, यानी 2 4 जा 8 आपका निकल गया, यहां बचा 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का टेबल हम 12 में करेंगे, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना आ गया? 46 आ गया। अब चलिए अब इसको फिर से जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए जिसके यूनिट प्लेस पर जो है वो 6 आएगा, वो भी किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 और 2 3 जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए जैसे 23 आ गया, तो 23 भी आपका एक प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? ये एक प्राइम नंबर है जो किसी और से नहीं कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट किससे आउट होगा? ये किससे कटेगा? ये आपका 23 से। तो 2 से ये 23 से किससे किससे कैंसिल आउट होगा दोस्तों? ये 23 से। तो इसको हम 23 से कर देंगे। किससे करेंगे? 23 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 23 1 जा कितना होगा आपका? 23। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर यानी 92 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 और 23, और यहां पर 510 का जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना है? 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। अब आपको क्या करना था? कह रहा था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी जो फॉलोइंग पेयर्स है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर इसी तरह से कर लेना है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 510 आया है, आप क्या करना है? इसको 510 के जो जो प्राइम फैक्टर आए उसको पहले नोट करेंगे। तो कितना आया है? 2 आया है, 2, उसके बाद इनटू में 3 आया है, फिर इनटू में कितना आया है? 5 आया है, फिर इनटू में कितना आया है? 17 आया है।
ठीक है। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, जो 92 नंबर दिया गया था इसका भी आपको क्या करना है, इसी के नीचे प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। तो प्राइम फैक्टर चूंकि निकाल चुके हो तो अब जो नंबर आया है उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि जो नंबर जहां दिया गया है उसको वहीं लिखें। जैसे यहां पर 2 है तो 2 को 2 के नीचे लिखे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहां 23 है, अब यहां पर कहीं भी 23 नहीं है तो आप 23 लिख सकते हैं। या फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 है तो यहां पर कहीं 3 नहीं है, तो अब आपकी मजबूरी है कि ये 2 है, फिर ये 2 है और ये 23, तो ये 2 भी आप नोट करेंगे और उसके बाद 23 भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यानी कि जो 510 था, जितने प्राइम फैक्टर उसके हुए हैं उन सबको एक साथ लिख लो, और जो आपके 92 वाले प्राइम फैक्टर हुए हैं उन सबको एक साथ लिख लो। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। क्या देखेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो ये 2 2 यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो अब क्या करना है आपको, ये 2 जो है एक बार नोट कर लिया जाएगा। 2 को क्या करेंगे, एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां 2 है लेकिन और कहीं पर 2 नहीं दिया गया, और कहीं पर 2 नहीं दिया गया, तो अब क्या करेंगे आप इसको देखेंगे। ठीक है। अब यहां पर अगर 2 नहीं दिया गया है तो अब इसको दोनों को, यानी ये सारे नंबर्स जो है, आप जो बचा हुआ नंबर्स होता है उसको आप नोट डाउन करेंगे। पहले जो कॉमन होता है उसको नोट डाउन करते हैं, फिर बचा हुआ नंबर होता है उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये जैसे आपका ये आपका 3 है, यहाँ 2 है, तो चाहे ये 2 2 एक साथ लिख लो। उसके बाद यानी ये 2 है, यहां से 2 ले ले। उसके बाद फिर यहाँ ये 3 है, 3 ले लेंगे। फिर ये 5 है, 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद 17 है, 17 ले लेंगे। फिर उसके बाद 23 है, ये आपका 23। ये सारे नंबर आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना। किस कंडीशन में, एलसीएम की कंडीशन में। यानी कि जब आपका एलसीएम आएगा तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए, देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है, जैसे ये कॉमन था तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। बाकी जो बच गया नंबर जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी पूरा का पूरा हम उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 2 एक बार था, इसको उतार लिए। फिर 3 एक बार था, इसको भी नोट डाउन कर लिए। फिर 5 था, 5 कर लिए। 17 था, 17। 23 था, 23। अब आपको क्या करना है कि ये सारे नंबर आपस में क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर लेने। क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर लेने हैं। अब इन सारे नंबर चूंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। पहले 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 17 से, फिर उसके बाद 23 से। 23,460, 23,460 यानी 23,460। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम होगा। अब अगर एलसीएम आ गया तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ जो होता है आपको हर बार बताया जाता है कि वो एलसीएम से छोटा होता है, और एचसीएफ में हम उसी नंबर को रखते हैं जो हमारा कॉमन नंबर होता है। तो इसमें आपने चेक किया कि कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन इसमें केवल 2 बन रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बन रहा है। तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आया, 23,460 यानी 23,460 हमारा एलसीएम आया। तो एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ जो आएगा वो आपका छोटा नंबर होगा। ये चीजें क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें 2 पार्ट बताया गया था कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर दिया गया, यानी जो नंबर आपको दिया गया है उसका पहले क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब क्या करना है, देखिए कह रहा है इसे वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर आपको दिए गए, 2 नंबर कौन से थे, 510 और 92। इनका क्या क्या करना है आपको, इनका जो है प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। वो फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। इसके पहले जो लोग वीडियो देखे होंगे उसमें भी बताया गया, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया गया है। चलिए देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर जो होगा
वो इंटू सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले आप क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम आपका निकाला जा चुका है। एलसीएम कितना आया है, 23,460। कितना आया है, 23,460, यानी 23,460। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एचसीएफ से। एचसीएफ भी हम निकाल चुके हैं, तो कितना आया है, 2 आया है। तो आप लोगों का कितना एचसीएफ आया उसको चेक कर लेंगे। एलसीएम आपका कितना है उसको चेक करेंगे। तो एचसीएफ कितना आया है, 2 आया, इसको एचसीएफ के नीचे, यानी एलसीएम जितना है उसको एलसीएम के नीचे और एचसीएफ जितना आया है उसको एचसीएफ के नीचे हम नोट डाउन करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे। पहला नंबर हमारा कितना है, 510 है। 500 कितना है, 10 है, इंटू, यानी यहां पर इंटू है, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर लिखेंगे। सेकंड नंबर में हमारा कितना दिया गया है, 92 दिया गया है, 92 लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये नंबर देखिए 23 का, यानी कि 23 का जो 2 गुना होता है वो 46 होता है, और 460 अगर लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 920, यानी कि 23,460 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। कितना आएगा, 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920 आएगा। अब अगर आपका इतना आ रहा है ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करने पर, तो ये जो दोनों नंबर है अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 510 को 92 से, तो भी इतना ही आएगा, 46,920। यही नंबर आपको मिलेगा। यानी कि जो लोग ना किए हो करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, हो सकता है कहीं किसी को कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो उसको फिर से कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए 46,920 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये वाला यानी पार्ट आ गया। इधर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है एलएचएस कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एलएचएस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड में है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो पोर्शन होता है, इधर वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलएचएस, यानी ये बराबर के इधर वाला, इक्वल के इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। और इधर वाला ये राइट साइड में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएचएस। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों बराबर आ गए, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये आपका वेरीफाइड हो गया कि भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको करना था। 336 और दूसरा नंबर हमारा कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, 54 ये हमारा दूसरा नंबर है। तो किसी भी नंबर्स का अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं, देखिए इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पहले इसका करते हैं, फिर उसके बाद 54 का करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइम फैक्टर करने के लिए ये नंबर्स जो दिया गया है ये प्राइम फैक्टर्स कहा जा रहा है, इसका करना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले भी क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर अगर हम कर रहे हैं तो ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब ये प्राइम नंबर कौन कौन से होता है, जैसे आपका 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, फिर हो गया आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 23 हो गया। ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उनको केवल 2 नंबर से काटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक तो 1 होता है और दूसरा वो स्वयं होते हैं। जैसे अगर हमें 2 को डिवाइड करना है तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 अपने आप से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो 3 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 की बात करें तो 5 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही संख्याओं से वो डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं। वो एक तो खुद होती है और एक होता है 1, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। आई
होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले ये चेक करेंगे कि ये किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे जो इसका इकाई का स्थान है, यानी कि इकाई के स्थान पर 6 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ। तो जिसका यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान पर आप चेक करेंगे कि जिसके भी इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सारे नंबर्स जो है वो डिविजिबल होते हैं। किससे? 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से कटने वाले नंबर्स होते हैं। यानी कि इसके अंत में यानी जो इकाई का स्थान है यहां देखें तो 6 लिखा हुआ है। तो जब किसी भी इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या होगा, 2 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो किससे डिवाइड होगा, वो किससे कट सकता है, 2 से कटेगा। तो यहां पर देखिए यहां 6 है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, 6 से, सॉरी ये जो है 2 से डिवाइड होगा। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 का टेबल पहले 3 में करेंगे तो 2 1 जा कितना होगा, 2 हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 निकल गया, कितना बचा, 1 बचा। अब यहां पर 1 बचा और ये 3, अगर यहां पर 1 बचा है और ये 3 ये वाला है तो कितना होगा, 13। तो 2 का टेबल अब किस में करना है, 13 में। तो 2 6 जा 12 होगा, कितना होगा, 2 6 जा 12 होगा, यहां पर फिर बचेगा 1, यानी कि देखिए 2 1 जा 2 हो गया, यहां बचा 1, यहां पर आपका फिर 3 था तो 1 और 3 13 हो गया था। तो 2 का टेबल 13 में कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12 होगा, यानी 2 छंग 12 होगा, फिर यहां पर 1 बच जाएगा, 1 यहां पर और ये 6, अगर ये 1 है यहां पर, यहां 1 और ये 6 आपका कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 होगा, यानी कि 2 8 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर जो है 8 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है इकाई के स्थान पर, तो किससे डिवाइड होगा वो नंबर, 2 से डिवाइड होगा। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 16 में करेंगे, तो 2 8 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब 2 का टेबल 4 में 8 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 होगा, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको देखिए यहां पर यूनिट प्लेस पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर 4 आ रहा है तब भी वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4 बार गया। अब उसके बाद 2 का टेबल 4 में कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि अब आपका 42 आ गया। अब ये देखिए इसके इकाई का स्थान पर कितना आया, 2 आया, तो 2 आ रहा है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको फिर से 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा कितना होगा, 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 21 आ गया, अब देखिए अगर 21 आ गया, 21 आ गया, तो अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आप देखें 3 का टेबल करके, तो 3 का टेबल करने पर, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 21 आता है, 21 आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए यहां 7 आ गया, तो अब अगर ये 7 आ गया तो ये 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, तो 7 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो ये जो है 1 से हमें काटना नहीं है, तो डायरेक्ट किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। तो 7 से 7 1 जा 7, यानी कि 336 का जब आपने प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। अब इसी तरह से आपको 54 का जो है क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए यहां पर 4 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो है 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, यहां पर 1 बचा। अब ये 1 है, ये 4 है, तो 14 हो जाएगा, 1 यहां है और ये 4, तो 14 हो जाएगा। तो 2 का टेबल 14 में कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 14 हो गया। अब उसके बाद 27 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा ना कि 2 से, क्योंकि आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पर जो है 7 आ रहा है, इसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा,
3 से डिवाइड होगा तो 3 का टेबल 27 में 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है, ठीक है। तो ये 9 टाइम जाएगा। अब देखिए 3 से फिर ये डिवाइड होगा तो 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा। अब ये फिर 3 से डिवाइड 3 आ गया तो 3 1 जा 3 आ गया, यानी कि 54 के ये सारे प्राइम फैक्टर आ गए और 336 के ये सारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले कहा गया था हमें कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनका हमें फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। अब प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको जो है जितने भी इसके प्राइम फैक्टर आए पहले उसको नोट डाउन करेंगे। तो 336 के कितने प्राइम फैक्टर आए, देखिए 336 का जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना आया, 2 आया, 2 इंटू कितना आया, 2 आया, फिर इंटू कितना आया, 2 आया, फिर इंटू कितना आया, 2 आया, फिर इंटू कितना आया, 3 आया, फिर मल्टीप्लाई में कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में 3, फिर मल्टीप्लाई में 7, ये इतने आ गए। अब इसी तरह से जो आपके ये वाले नंबर्स है 54, इसका जो कॉमन फैक्टर वो आया है, पहले प्राइम फैक्टर आया है उसको आप नोट करेंगे। तो कितना था 54 अगर आया है तो 54 का प्राइम फैक्टर, किसका, 54 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये निकाला जा चुका है, तो कितना आया, देखिए 2 आया है तो 2 को 2 के नीचे लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहां पर 3 आ गया, फिर 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 सिर्फ हमारा यहां पर आया है, तो आप यहां पर जो है इसके नीचे लिख लीजिए। बाकी जो बचा हुआ है, अब ये जो बचा हुआ है आप इसके पहले भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पर बचा कितना, एक ये है, फिर बचा कितना, ये आपका 3 है। अब ये सारे नंबर्स जो आपने लिए थे, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, जो नंबर्स हमें मिले हैं, जिन जो प्राइम फैक्टर हमने किए हैं उनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए कॉमन नंबर निकालने के लिए देखिए यहां पर जो है, देखिए यहां पर आपका ये 2 है, ये तो देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो ये इसके भी फैक्टर में हो और इसके भी फैक्टर में हो। तो यहां देखिए 2 था, यहां भी 2 था, तो यहां पर 2 क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इसे एक बार नोट डाउन करेंगे। फिर बचा हुआ नंबर आप देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे 3। अब बचे हुए नंबर में फिर देखेंगे कॉमन कौन सा आ रहा है। अब देखिए 2 यहां पर था लेकिन यहां पर कहीं 2 नहीं था, यहां 3 था तो कॉमन हो गया, लेकिन अब यहां 3 है लेकिन यहां पर कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन मतलब जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, दोनों में हो, दोनों लाइनों में हो, उसे हम कॉमन कहते हैं। तो कॉमन हमारा 2 यहां से आ गया और 3 यहां से आ गया। बाकी जो बचा नंबर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये 2 आपका यहां से बचा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये वाला 2 बचा, इसको नोट डाउन। फिर ये 2 आपका बचा, इसको नोट डाउन। फिर उसके बाद 3 बचा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 7 बचा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यही हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स हमारे जो है अब एलसीएम हो जाए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। 2 को 3 से, 3 के जो आएगा फिर उसको 2 से, फिर जो आएगा उसको 2 से, फिर उसको 2 से, उसको 3 से, फिर उसको 3 से, फिर उसको लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा तो इन सारे नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3024। कितना आया, 3024। अब उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में केवल कॉमन वाले नंबर्स लिए जाते हैं। तो कॉमन हमारा क्या आया था, 2 आया था, तो 2 ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में देखिए कॉमन हमारा कितना आया था, 3 आया था, तो इसको ले लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, क्योंकि और इसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन आया है, तो इसलिए एचसीएफ आपका कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले नंबर लिखे जाते हैं जो कॉमन आया होता है, बाकी के नंबर नहीं लिखे जाते। लेकिन एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में पहले हम कॉमन नंबर जो आता है उसको लिख लेते हैं, फिर बाकी बचा हुआ नंबर जो होता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो एलसीएम आपका आएगा वो एक बड़ा नंबर होगा और एचसीएफ उससे छोटा नंबर होता है। हमेशा याद रखिए कि अगर आपका एलसीएम
एलसीएम छोटा आ रहा है और एचसीएफ बड़ा आ रहा है तो समझ लेना गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो उसको फिर से क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, देखिए एलसीएम हमेशा बड़ा आना चाहिए और एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए, तभी आपका माना जाएगा कि ये सही है। तो देखिए एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट किया कि एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालने के लिए बोल रहा था, फिर वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो दो नंबर दिए गए हैं इनके गुणनफल के ये बराबर होता है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। इसको आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे कि ये फार्मूला हमारा क्या है। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल होता है किसके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होगा। अब देखिए एलसीएम भी हम निकाल चुके हैं, एचसीएफ भी निकाल चुके हैं, उसको पहले लिखेंगे। एलसीएम हमारा कितना आया है, 3024, कितना आया है, 3024 आया है, 3024, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया, तो इसको 6 नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद इक्वल के स्थान पर के नीचे इक्वल लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था, 336 था। अब इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर लिखना, सेकंड नंबर हमारा कितना था, 54 था। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे क्या इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है या नहीं आता है। तो जब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 3 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और उसके बाद जो है अगर इसको 24 को 6 से करेंगे 144 आ जाएगा। तो इसलिए जो है देखिए अगर आप 3024 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18144, कितना आएगा, 18144 आएगा, 18144 आएगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा, यानी 18144। अब आप देखिए ये आपका LHS था, यानी कि इधर वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, LHS कहा जाता है, LHS कहा जाता है। और इधर वाला जो पोर्शन होता है बराबर के, इक्वल के, उसको क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और RHS यानी राइट हैंड साइड होता है, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। हमने ये चेक किया कि बायां पक्ष यानी LHS भी उतना ही आ रहा है और RHS भी उतना आ रहा है, यानी LHS हमारा कितना आ रहा है, 18144, और RHS कितना आ रहा है, वो भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों साइड हमारे इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आप लिख देंगे वेरीफाइड। यही आपको प्रूव करना था, यही आप